बुरी तरीके से मारा, जिसकी वजह से एक भाजपा के जहानाबाद के महामंत्री कार्यकर्ता जो थे उनकी मौत भी हो गई, विजय कुमार सिंह जी की मौत भी हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक और बिहार के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में ये गंभीरतापूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे वो जो भी कदम होगा वो उठाएंगे और हम सबों को और खासकर विजय कुमार सिंह जी को, उनके परिवार को इंसाफ दिलाएं। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। जिस तरीके से बीजेपी द्वारा जो विधानसभा पैदल मार्च किया गया था 13 जुलाई को, उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई और उसके बाद लगातार जो है बीजेपी सरकार का घेराव कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद प्रिंस राज हैं। आप राज्यपाल से मिलने गए थे, क्या बात हुआ जिस तरीके से जो घटना हुई है बीजेपी के जिस तरीके से घटना घटा, हम लोग उनके दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में भी हम लोग फतुआ गए हुए थे। उनके परिवार को हम लोगों ने हिम्मत दिया, उनकी दुख की घड़ी में हम लोग साथ हैं और श्रद्धांजलि देने के बाद हम लोग वहाँ से सीधा हम लोग राज्यपाल महोदय से हम लोग मिलने के लिए गए और जिस तरीके की ज़मीनी हकीकत से हम लोगों ने अवगत कराया राज्यपाल महोदय जी को। हमने बताया किस तरीके से बिहार सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से बड़े बुजुर्ग, महिला, सांसद, विधायक जो भी सामने आ रहे थे, किस तरह से लाठी चार्ज उन पे किया गया, आंसू के गोले उन पे दागे गए, पानी का छिड़काव उन पे किया गया। मानवता को एक तरफ रखकर कोई मानवता नहीं दिखाई गई और बुरी तरीके से मारा, जिसकी वजह से एक भाजपा के जहानाबाद के महामंत्री कार्यकर्ता जो थे उनकी मौत भी हो गई, विजय कुमार सिंह जी की मौत भी हो गई। ये बहुत ही शर्मनाक और बिहार के इतिहास में एक काला दिवस के रूप में ये मनाया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से कुछ कहा गया? राज्यपाल महोदय जी से हम लोग मिले, हम लोगों ने सभी बातों को उनके सामने रखा, जमीनी हकीकत को हमने बताया और हम लोगों ने 2 मांगे रखी। या तो इसकी जांच बिहार के सिटिंग जज, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो या सीबीआई जांच इसमें हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो। और राज्यपाल महोदय जी ने भी हमारी बातों को, सभी की बातों को, जितने भी एनडीए के वहाँ पे साथीगण थे, सभी की बातों को उन्होंने अच्छे से सुना, गंभीरतापूर्वक सुना और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पे वो जो भी कदम होगा वो उठाएंगे और इस पे हम सबों को और खासकर विजय कुमार सिंह जी को, उनके परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। प्रिंस जी, जिस तरीके से विजय सिंह का जो मौत हुआ है पुलिस के द्वारा लाठी डंडे बरसे, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी जो है अफवाह और झूठ की राजनीति करती है, हार्ट अटैक से मौत हुई है, ये झूठ मूठ का ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि अफवाह की पार्टी लेपा पोती नहीं करेंगे तो और ये क्या करेंगे? ललन सिंह कह रहे हैं लेपा पोती नहीं करेंगे। अगर किसी आदमी को, किसी को आप डंडा मार दे सर पे और वो कह दे कि तो ब्रेन हैमरेज से मरा है, डंडा से नहीं मारा है, ये क्या बेवकूफ़ी हुई भाई? डंडा लगा, ब्रेन हैमरेज हुआ तो मरा। उसी तरीके से उसके साथ अगर उसके शरीर पे अगर उस डंडे बरसाए गए, उसको हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक कैसे आया है? उनकी कोई उम्र 70-80 साल थी नहीं है। तो उन पे जिस तरीके से डंडे बरसाए गए और तमाम कार्यकर्ताओं पे जिस तरीके से डंडे बरसाए गए, एक तो समझ में नहीं आता है कि ये मानवता ये पॉकेट में इन्होंने रख दिया है। क्या एक बार भी इनके किसी नेता ने ये कहा कि भाई उनके परिवार इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ है, या दुख इन्होंने व्यक्त किया उस परिवार के लिए? और अलावा भी ललन सिंह कह रहे हैं कि मिर्ची पाउडर फेंका गया था। आप लोग दिखा देना, अरे भाई दिखा दें। आज के डेट में, सुनिए ना, आज के डेट में हर एक के पास मोबाइल है। हमें लगता है जितने पुलिसकर्मी वहां होंगे सबके पास मोबाइल होगा। एक जरा वीडियो बना के दिखा देते, फोटो खींच के दिखा देते कि देखिए ये कार्यकर्ता लोग मिर्ची फेंक रहे हैं। सभी कोई शांति पूर्वक वहां पे मार्च कर रहे थे। ये हम बता रहे हैं, ये बिहार सरकार द्वारा सुनियोजित तरीके से ये किया गया। उनको पता था कि भाई इतनी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। ऐसा ही था तो आप गांधी मैदान में रोक देते। अब क्यों उनको घेरा में बांध कर, जिस तरीके से पहले आंसू के गैस दागे गए, फिर पानी छिड़का गया, उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। और आप वीडियो में देखिए, सिगरीवाल साहब, हम लोग हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए, अस्पताल में मिलने के लिए गए थे, आईजीएमएस में थे वो। वहां हम लोग मिलने के लिए, उनके हाथ पे चोट लगा, उनके मुंह पे चोट लगा, उनका सर फट गया। एक सांसद हैं, उन पे जिस तरीके से लाठी बरसाई गई, तो भाई जनता का क्या होगा? ये प्रजातंत्र की हत्या है, प्रजातंत्र की। भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो अफवाह और झूठ की राजनीति करती है उसी में लगी हुई है। आज जो वीडियो में दिख रहा है, वो जितने न्यूज चैनल्स ने उन्होंने जो अपने टीवी पे जो लाइव दिखाया, टीवी पे जो पूरे दिन चलाया, वो क्या है? वो भी अफवाह है, वो भी झूठ कहेंगे।
ये लेपापोती की राजनीति इनको खत्म करनी चाहिए। ये जो जिसके साथ हाथ मिला के ये जो जंगल राज पार्ट 2 चला रहे हैं बिहार में, ये दुर्भाग्य है बिहार का। इनको शिक्षक के ऊपर लाठी चार्ज करने से ये नहीं कतराते हैं, चाहे विद्यार्थी हो उन पे लाठी चार्ज करने से नहीं कतराते हैं। और जो ये प्रजातंत्र है उसमें जब अगर कोई अपनी जनता की आवाज उठाता है, एक सांसद विधायक आवाज उठाता है, भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, तो ये उस पर भी लाठी बरसाने से नहीं चुकते हैं। राजद की तरफ से मंत्री जितेंद्र राय, उन्होंने एक पोस्ट भी जारी किया, उसमें तेजस्वी यादव का वीडियो साझा किया गया है और दिखाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि सरकार आती है और जाती है। पहले भी तेजस्वी यादव पे जिस तरीके से जो है, जब सरकार उनकी नहीं थी तो आप लोग के द्वारा जो किया गया था लाठीचार्ज, उसका कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है। ये चीज कैसे देख रहे हैं? अब मंत्री साझा कर रहे हैं फोटो, पुराना तस्वीर, और कह रहे हैं कि सरकार आते जाते रहती है। मतलब कि अगर बल्कि लोकतंत्र में यानी कि किसी को ये हक नहीं है अगर कोई भ्रष्टाचार सरकार हो जाए उसके खिलाफ आवाज उठाने का। भागलपुर की घटना जिस तरीके की हुई, जिस तरीके से वो पुल ढह गया, 2-3 बार ढह गया, उसमें जो घोटाला सामने आया, क्या इसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए? है जिस तरह से डोमिसाइल आया, जिस तरह से शिक्षकों ने धरना किया, उसके साथ हम लोग खड़े रहे, हम लोगों ने उनके लिए धरना किया। क्या ये हम लोगों को नहीं करना चाहिए? क्या हम लोगों को सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोगों को क्या कोई हक नहीं है आवाज उठाने का? और जब हम लोग आवाज उठाएंगे तो ये क्या मार देंगे? ये सर पे मारेंगे, ये मारेंगे इतना कि जान ले लेंगे। जिस तरीके से कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह जी की हत्या हो गई, कौन उसकी जिम्मेवारी लेगा? कौन उनकी परिवार की जिम्मेवारी लेगा? देखिए, ये नीतीश कुमार कुछ नहीं कह रहे हैं तमाम चीजों को लेकर। दलित विरोधी सरकार तो थी है, ये जंगल राज वाली सरकार तो थी। 2 अध्याय इनके साथ और जुड़ गए हैं, गुंडागर्दी वाली सरकार और तानाशाही वाली सरकार। कि तुम हमारे खिलाफ बोलोगे हम तो डंडे बरसाएंगे। लेकिन इनको समझना चाहिए कि इन डंडे बरसाने से किसी का हौसला टूटा नहीं है, हौसला और बुलंद हुआ है। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है इसको बर्खास्त करके रहेंगे। और ये जो मौत हुआ है विजय सिंह का, जो बीजेपी का, उनको इंसाफ दिलाने के लिए आप लोग बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भाजपा ने उनके परिवार को गोद भी लिया है, उनके पढ़ाई लिखाई आगे का जो भी वो करेंगी। हम लोगों ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हम लोग को जिस स्तर से हम लोग मदद कर सकेंगे हम लोग पूरी मदद करेंगे और उनके साथ हम लोग हैं। और हमने राज्यपाल महोदय जी से उन परिवार के उनको इंसाफ मिले इसके लिए हम लोगों ने आग्रह किया है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय किया जाएगा। एक आखिरी सवाल और पूछेंगे प्रिंस राज, जिस तरीके से थोराट के सवाल है, हाजीपुर में गए थे चिराग पासवान और दावा किया है कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हाजीपुर को छोड़ दे, माँ हाजीपुर जो है मेरे माँ के बराबर में, पिताजी का सपना पूरा करके ही रहेंगे। जो जिस तरीके रामविलास पासवान के जयंती समारोह में पहुंचे थे, कैसे देख रहे हैं? आपके पिताजी भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत है, हर कोई स्वतंत्र है, कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और इसमें कहीं भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है जमुई की जनता का कि उन्होंने जिनको आशीर्वाद दिया वो उन्होंने उनको दगाबाजी करने का काम किया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरएलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान, जिन्होंने साफ तौर पे नीतीश सरकार पे जमकर निशाना साधा और कहा जिस तरीके से पहले तो ये दलित विरोधी सरकार थी, लेकिन अब ये तानाशाही और गुंडागर्दी की सरकार है और जवाब देना होगा तमाम चीजों को लेकर। प्रिंस पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर जो है निशाना साधा। वहीं जिस तरीके से चिराग पासवान ने बीते दिनों हाजीपुर में गए थे और वहां चुनाव लड़ने की बात की, तो अपनी जननी बताई थी हाजीपुर। वहीं उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि जमुई की जहां से वो सांसद है चिराग पासवान, वहां के जनता को चिराग पासवान ने धोखा दिया और अब हाजीपुर की तरफ बात कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।